हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का जो वचन है भजन संहिता की किताब, पवित्र शास्त्र भजन संहिता की किताब जो पुराना नियम में है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि यहोवा कौन है। आप गूगल में जाके सर्च करना, यहोवा का मतलब है हमारा पिता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। पर यानी सबके ऊपर वो, इससे बड़ा कोई परमेश्वर है ही नहीं और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर का, यहोवा का मतलब है हमारा परमेश्वर। ये इब्रानी शब्द है। कौन सा शब्द है? इब्रानियों की जो भाषा थी। आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं और हर एक भाषा में, हर एक रीति रिवाज में यहोवा परमेश्वर इस एक ही शब्द है जिससे इब्रानी यानी यहूदी लोग जो परमेश्वर की आराधना करते थे वो यहोवा को बोलकर, और यहोवा का अर्थ है मैं सो हूँ, यानी परमेश्वर सो है वो है, उससे बड़ा कोई नहीं है। कल मैंने अपना वीडियो में बोला था कि हमारा प्रभु कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। और यहाँ पर जो भजनकार, जो परमेश्वर का दास डेविड यानी दाऊद, जो प्रभु का दास था और भेड़ बकरी चराने वाला एक बंदा था, उसको परमेश्वर ने इज़राइल देश का राजा बना दिया। ये कोई बड़ी, परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सी बात है। जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि आज हमारा जो भाई है, हम 7 भाई है और सातों भाई बिजनेस में है और करोड़ों में हमारा भाइयों का बिजनेस है। मगर हम अगर अपने आप को जब हम देखते हैं तो हम इस लायक थे नहीं, न हमारे पास इतना कोई पढ़ाई लिखाई था, न हमारे पास कोई बताने वाला था, न हमारा जो पिताजी है वो नॉर्मल एक किसान नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। बाकी वो खेती बाड़ी करना और ये नॉर्मल इंसान थे और हम भी नॉर्मल में थे। मगर परमेश्वर ने हमें बहुत आगे बढ़ाया। जब से परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया कि उसकी सच्चाई को जानने के लिए हमारे जीवन में अवसर मिला, और वो सबसे बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। मैंने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को जाना और मैं ही सबसे बड़ा होने के नाते मैं परमेश्वर को, जो शुरू से भी बहुत मैं परमेश्वर को ढूंढने वाला था, मगर जिनकी मैं बचपन से सुना और जिनकी मैंने आराधनाएं की, जिनके मैंने भक्ति की, उन्हीं के ऊपर एक सबसे बड़ा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। और उस यहोवा परमेश्वर का ये वचन कहता है जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो धन्य है। धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब क्या है? हम अपने आप को इस बात को मानते हैं कि एक बहुत सारी नौकरी मिल गई वो धन्य हो गया, बड़े पद पर चला गया वो धन्य हो गया, बड़ी जाति में पैदा हो गया वो धन्य हो गया, बड़ा बिजनेसमैन है धन्य हो गया, पैसे वाले बाप के घर में पैदा हो गया धन्य हो गया, बड़ा ज्ञानी है धन्य हो गया, बड़ा खूबसूरत है धन्य हो गया। वो धन्य नहीं है। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन उस शब्द के बारे में नहीं कह रहा है। धन्य का अर्थ होता है परमेश्वर का, यशायाह की किताब में लिखा है, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे और जवान अपनी जवानी पर घमंड न करे। घमंड करे तो इस बात पर करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझता हूँ। हाँ, परमेश्वर के बारे में सुना होगा, परमेश्वर के बारे में आप जानते भी होंगे, परमेश्वर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लिखा होगा, मगर आप परमेश्वर को समझते हो क्या? ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप परमेश्वर को नहीं समझते तो आपके जानने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप परमेश्वर को समझते नहीं हो, अगर समझोगे, परमेश्वर को अगर समझोगे, तो ये जो परमेश्वर का दाऊद ने ये भजन लिखा वो यही कहता है कि धन्य है अगर यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। धन्य है वो इंसान जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। धन्य इस दुनिया में आपके पास पैसे मत हो, चाहे कुछ भी नहीं है, नौकरी मत हो, कुछ भी नहीं है, आपका नाम चाहे कुछ भी नहीं हो, मगर आपके पास परमेश्वर को आप जानते हो तो आप दुनिया से एक अलग इंसान हो। परमेश्वर को अगर आप जानते हो तो आपसे बुद्धिमान और आपसे ज्ञानवान इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर का पत्री, कुरिन्थियों की पत्री में दास पौलुस ये बात कहता है कि परमेश्वर का वचन वहाँ पे कहता है कि मूर्खों ने उसको जान लिया, अज्ञानियों ने उसको जान लिया। और परमेश्वर ने भी वचन कहता है कि मूर्खों को मैंने चुन लिया। आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आज इस बात से मत
शंका खाइए, न डरिए, न मन में घबराहट रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। और परमेश्वर जो इस सृष्टि के ऊपर सबसे ऊपर परमेश्वर है, जिस सूरज और चांद को, जिस पृथ्वी को, जिन चीज़ों को आप और हम देख रहे हैं, ये चीज़ एक दिन ख़त्म होने वाली है, मगर परमेश्वर कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक नया सृष्टि परमेश्वर बनाने वाला है, नया दुनिया एक रचने वाला है, जिसमें सूरज नहीं होगा, परमेश्वर ही सूरज होगा, परमेश्वर ही प्रकाश हमें देगा। वहाँ दुख और पीड़ाएं नहीं होगी, वहाँ पर अपमान करना और लज्जित करना नहीं होगा, वहाँ दुख और तकलीफ़ें मिटा दी जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये चीज़ अगर आप जानते हो, समझते हो, तो परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि बेटा तू आज क्यों निराशा में है, अगर तू बीमार में है, अगर पीड़ा में है, दुखी में है, तो तू परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यही समय है। अगर मेरे को जानने वाले जो मेरे रिलेटिव है मुझे जानते हैं कि मेरा जो जन्म से मेरा होठ कटा हुआ, तो जो आप चिन्ह भी देख सकते हो, मेरा ये चिन्ह है जो होठ कटा हुआ था। उस वक्त में मैं किसी के पास से जॉब करता था, उसी जो सेठ ने मेरा ये ऑपरेशन करवाया था। मगर जब मेरा होठ कटा हुआ था तो मैं एक बात सोचता था, प्रभु मैं ऐसा क्यों, मेरे से मैं जब देखता था सबके होठ है, सबके हाथ है, पैर है, सब अच्छे, और मुझे सब लोग चिढ़ाते थे, होठ घटिया ऐसे बोल बोल के मुझे बहुत ताना देते, और मुझे बहुत दुख होता था। जब मैंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह से वचन, एक यीशु मसीह ने मुझे इस प्रश्न के बारे में कि प्रभु मुझे ऐसे क्यों बनाया, मैं उस टाइम में यीशु मसीह को नहीं जानता था, मगर जिनकी मैं आराधना करता था उनसे मैं ये सवाल करता था, और मैं बहुत रोता था, बहुत इस बात से परेशान होता था, बहुत तकलीफ मेरे इसके बारे में सोच के होती थी। मगर यीशु मसीह ने एक सवाल, एक बार एक वचन बोला। जब यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो एक बंदा था, अंधा था, जिसकी आंखें नहीं थी, और चलो ने यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मसीह, उससे पहले मैं एक बात बोलना, जो मुझे लोग कहते थे ये तो पापी है, पाप ही है, इसलिए इसका होठ कटा हुआ है। तो मैं ये सोचता था मैंने क्या पाप किया है। तो यीशु मसीह से उससे पूछा गया कि प्रभु ये अंधा क्यों जन्मा है, कोई किसने पाप किया, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो यीशु मसीह ने बोला न तो इसने पाप किया और न इसके माँ बाप ने पाप किया, ये एक परमेश्वर की योजना थी, इसलिए ये अंधा जन्मा है। तो चलो ने बोला क्या ये ठीक हो जाएगा? बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस अंधे को चलो ने उसके पास लाया, और चलो यीशु मसीह ने वहाँ पे थूका और उस मिट्टी को आँख पे लगाया, और वो बंदा देखने लग गया। अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आपको लोग चिढ़ाया जा रहा है, आप अगर चल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस बात के लिए धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया। आज आप चलने वाले हैं, आप खड़े होने वाले हैं। आप अपने आप को इस बात के लिए स्वीकार कीजिए कि आज मैं अगर बीमार हूँ तो यीशु मसीह आज मुझे चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आज हमें इस बीमारी से छुटकारा देना चाहता है। आप ये विश्वास कीजिए और मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, हे पिता मैं पापी हूँ, मैं अपने पाप को मानता हूँ और यीशु मसीह तेरे समर्पण करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ, मेरे पाप को मानता हूँ, छोड़ता हूँ, और आज के बाद में यीशु तेरे को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, तू मुझे खड़ा कर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपको आज खड़ा करना चाहता है। केवल बीमारी है तो उससे छुटकारा देना चाहता है, अगर बेरोजगारी है तो उससे छुटकारा देना चाहता है, आप अगर दुखी है तो आपको आनंद से भरना चाहता है, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ आनंद और शांति भरना चाहता है, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है तो बहुत सारे लोग आपसे प्रेम करने वाले लोगों से परमेश्वर आपसे मिलाने जा रहा है। अगर आपका कोई रिश्ता नहीं हो रहा है घर में तो उसको आपको उस रिश्ते से जोड़ने जा रहा है। जो भी आपकी ज़रूरत है आज आप अपने आप को यीशु मसीह की बात बोलिए, परमेश्वर को बोलिए, क्योंकि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। परमेश्वर का दास दाऊद जो भेड़ बकरी चराने वाला था, वो ये कहता है कि धन्य है वह परमेश्वर का जन जो यहोवा का परमेश्वर का भय मानता है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला धन्य है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। आप अपने आप में बहुत कुछ अलग है। परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आपका अंगूठा कोई दूसरा, दुनिया में कितना 8 अरब जनसंख्या है, वो लोग आपका अंगूठा नहीं लगा सकते। बाकी 1 करोड़ तो अभी कोरोना से ख़त्म हो गया, ये दुनिया का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बताता है, मगर आपका जो अंगूठा है वो दूसरा कोई नहीं लगा सकता है। और परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत तरीके से बनाया, आपके ज़रिए परमेश्वर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ बड़ा काम करना चाहता है। इसलिए अपने आप को धन्य मानिए, अपने आप को इस बात
के लिए धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर को मैं जानता हूँ और समझता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको इसकी समझ देगा, ज्ञान देगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु मसीह की बात माने। दुनिया में आपसे बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, बहुत सारे ज्ञान आपके पास होगा, बहुत सारा नॉलेज आपके पास होगा, बहुत सारी लोग आपके पास होंगे, पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, या आप गमीर हो, एकदम गरीब होंगे, या बिल्कुल आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, आपको कोई चाहने वाला नहीं, आपसे कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, चाहे आप कोई जाति का हो, कोई भी गोत्र का हो, कोई भी धर्म का हो, आप कहीं भी जन्मे हो, मगर आप किसी भी हालात में हो, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, बेटा उठ, आज मैं तेरे को चंगा करना चाहता हूँ, आज मैं तेरी हर परेशानी को दूर करना चाहता हूँ, मैं आज तुझे गले लगाना चाहता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से घुटना टेक करके और सर को नीचा करके आंख बंद करके इस प्रार्थना को दोहराइए कि यीशु मसीह, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे से यीशु मसीह ने बात किया। जब मैंने यीशु मसीह से बोला, प्रभु तू अगर सच्चा है तो मुझसे बात कर। ये एक मामूली इंसान जिसकी कोई होठ कटा हुआ था, कोई समाज में इज्जत नहीं थी, कोई मेरे पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई मेरे को चाहने वाले नहीं, मगर उस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर से मुझसे बात की और मेरे जीवन को बदल दिया परमेश्वर ने। आज मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बंदा बन गया और लोगों में ये पहचान है और इस बात की गवाही देते हैं कि ये यीशु के पीछे चलने वाला है। अपना अपना नज़रिया है, लोग क्या बोलें उसका हम कोई उम्मीद, लोगों से हमें कभी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमने यीशु मसीह के जीवन से ये देखा है कि यीशु मसीह ने किसी इंसान से अपनी बड़ाई नहीं चाही। आप भी यीशु मसीह के सिवा किसी पर आस मत लगाइए। अगर यीशु मसीह पर आपने आस लगाई है तो दुनिया का सारा सृष्टि का स्थिति को बदल देगा परमेश्वर। आपको मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि एक बहन थी और परमेश्वर ने उसको कोई जॉब दिया, और जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी थी और उसको 5,000 रुपये की कमी हो गई, वहाँ पे ज़रूरत हो गई। अब अगर वो उस एयरपोर्ट से उस टाइम से उस गाड़ी फ्लाइट जो हवाई जहाज से अगर वो नहीं जाती है तो उसका नौकरी जाने वाला था। और नौकरी नहीं, शहर में रहने वालों लोगों को पता है नौकरी अगर नहीं है तो उसके कितना प्रॉब्लम है, और उसको बहुत मुश्किल से नौकरी मिली। अब 5,000 रुपये किससे मांगे? जितने भी जान पहचाने वाले कॉल कर लिया, कोई किसी ने हेल्प नहीं की, और वो एक कोने में जाके प्रार्थना करने लगी, यीशु मसीह मुझे 5,000 रुपये की व्यवस्था करके दे। मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, आपने ये नौकरी दी है, आप व्यवस्था कीजिए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर व्यवस्था कीजिए। और वो ऐसे प्रार्थना कर रही थी और एक आदमी आकर उसे बोलता है, बहन आप परेशान क्यों हो, आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है? बोला हाँ ज़रूरत है। तो ये लो 5,000 रुपये और ये लो मेरा अकाउंट नंबर, आप जब भी हो, जब व्यवस्था हो तो आप डाल देना। उस अनजान जगह में परमेश्वर ने सहायता करने वाला बंदा को खड़ा करके परमेश्वर ने उस बेटी की सहायता की। तो आज क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारा विश्वास क्या है? इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए और विश्वास कीजिए। अपने मन में अगर कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट कीजिए, आप मेरा नंबर से बातचीत कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं कि धन्य है वो इंसान, आप सबसे बड़े धन्य व्यक्ति हो जो परमेश्वर को वह मानते हो। आपसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। अब पैसे ख़त्म होने वाले हैं, जो लोग पैसे पे घमंड करते हैं ना, वो भी पैसा ख़त्म होने वाला है। जो लोग अपने पद पर घमंड करने वाले हैं वो भी ख़त्म होने वाला है। जो लोग अपना जाति पर ख़त्म करने वाले हैं वो भी नष्ट होने वाला है। जो भी दुनिया के लोग जिस भी चीज़ पर घमंड करते हैं वो सब चीज़ नष्ट होने वाली है, सब नष्ट होने वाली है। केवल एक ही था और है और रहेगा, वो रहेगा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया और हम उसकी सुने, हम उस पर विश्वास करें, हम उसकी बात को मानें और उसकी बात पर चलें। आज इस वचन के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।